प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। सबसे पहले जानते हैं कि संतान होने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए ज्योतिष में कौन सा ग्रह जिम्मेदार होता है। देखिए, मुख्य रूप से बृहस्पति को संतान सुख का स्वामी माना जाता है। पंचम भाव यानी संतान भाव का कारक है। संतान प्राप्ति के लिए बृहस्पति बड़ा महत्वपूर्ण है और बृहस्पति को देखकर ही संतान की प्राप्ति के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। अगर बृहस्पति कमजोर है तो पहले नंबर पर संतान होगी नहीं, संतान का सुख मिलना मुश्किल होगा। और अगर संतान हो गई तो संतान की तरफ से सुख मिलना दोनों मुश्किल होगा। यानी बृहस्पति के कमजोर होने से संतान प्राप्ति भी मुश्किल होती है और संतान की तरफ से जो सुख है, जो सपोर्ट है, वो भी कठिन हो जाता है। कुंडली में पंचम भाव और इसका स्वामी संतान होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। कुंडली का जो पांचवा खाना है और पांचवें खाने का जो स्वामी है वो संतान होने के लिए आपको रास्ते बताता है। तो मोटे तौर पर अगर आपको संतान को देखना है तो पंचम भाव का स्वामी और बृहस्पति, इन तीनों को अगर आप देख लें तो निश्चित रूप से आप संतान के बारे में जान पाएंगे कि संतान होगी या नहीं होगी, या संतान होने में किस तरह की बाधाएं हैं, किस तरह की दिक्कतें हैं। संतान होने में बहुत सारे ऐसे योग होते हैं या बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती हैं जो संतान होने में बाधा उत्पन्न करती हैं। संतान होने में बाधाएं कब आती हैं? इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अगर कुंडली में बृहस्पति कमजोर है तो संतान प्राप्त करने में बाधा आएगी, या अगर राहु का प्रभाव ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में भी संतान की प्राप्ति मुश्किल होगी। राहु का प्रभाव होने से प्रेगनेंसी होना कठिन होता है। उल्टी सीधी प्रेगनेंसी, जैसे इक्टोपिक प्रेगनेंसी जैसी चीजें आ जाती हैं, या फेलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम आ जाती है। राहु का प्रभाव होने से विचित्र तरह की समस्या पैदा होती है। अगर आप हरे वृक्ष कटवाते हैं या बड़ों का अनादर करते हैं या अकारण बिना वजह के गर्भपात करवाते हैं तो संतान होने में मुश्किल पैदा होती है। हरे वृक्ष कटवाएंगे, निश्चित प्रॉब्लम होगी। बड़ों का अनादर करेंगे, बृहस्पति खराब होगा। और बिना वजह के, देखिए, अगर जान जाने की बात है, प्राणों पे संकट बना हुआ है तो बात दूसरी है, लेकिन आपने बिना वजह के अगर गर्भपात करवाया, अगर एबॉर्शन करवाया तो आगे चल करके संतान होना मुश्किल होगा। घर के मुख्य द्वार के आसपास, मेन डोर के आसपास अगर आप केले का पौधा लगा देते हैं तो इससे भी संतान होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर कुंडली में गुरु चांडाल दोष हो, गुरु राहु का दोष हो या नाड़ी दोष हो और नाड़ी दोष को ठीक से समझा नहीं गया हो तो ऐसी स्थिति में संतान होने में बाधा आती है। अगर कुंडली में कोई ऋण बाकी है, जैसे देव ऋण बाकी है,
पितृ ऋण बाकी है, मातृ ऋण बाकी है। अगर कोई ऋण बाकी है तो ऋण के बाकी होने से भी संतान होने में बाधा आती है। अगर घर में आपके पौधे सूखने लग जाएं या दीवारों पर सीलन आ जाए और तमाम प्रयास करने के बावजूद वो सीलन न जाए तो संतान योग में बाधा आ जाती है। यानी अगर संतान योग में दिक्कत है तो आप देखिए कि कहीं आपके घर में सीलन तो नहीं है, कहीं आपके घर में कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है, पौधे सूख तो नहीं रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आपके घर की जो तरंगे हैं, आपके घर के जो वाइब्रेशन हैं, वो वाइब्रेशन अच्छे नहीं हैं, जिस वजह से संतान होने में आपको दिक्कत आ रही है। ग्रहों के हिसाब से महादशा और अंतरदशा देख करके हम ये जान सकते हैं कि संतान प्राप्ति की संभावनाएं क्या हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।